डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में, और कुछ ऑक्सिम्स वगैरह हैं उसको हम रीड आउट करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिएगा, सबसे पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, कोई लाइन टू लाइंस को फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी भाई, ए ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहलाएगी भाई वो लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। ठीक है भाई, तो अपन देखें, कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन मानी हमने एल। ठीक है, दो लाइन ले ली भाई। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल, और एक एम एन, टू लाइंस और मानी। तो ये अपने जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हर इंटरसेक्टिंग पे चार एंगल बनाएगी। कितने एंगल्स क्रिएट करेगी, फोर एंगल्स। तो ये इस एंगल्स के बारे में हमको रीड आउट करना है, कौन सा एंगल क्या होगा। ठीक, इसको एंगल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, ये इसके हमने नाम दे दिए। ठीक है, तो एंगल 1 2 7 और 8 ये कैसे एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर एंगल। कैसे एंगल है, एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक है, 3 4 6 5, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये कैसे एंगल है, आर इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों टू लाइंस के अंदर बने हुए हैं, और ये चारों एंगल इन दोनों लाइन के आउट में बने हुए हैं, बाहर बने हुए हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पास। ठीक है भाई, तो फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होंगे जो बिल्कुल जस्ट उनके ऊपर बने हुए हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7। ये सारे कैसे एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो फर्स्ट एंगल 1 एंड एंगल 5, सेकेंड लिया एंगल 2 एंड एंगल 6, थर्ड एंगल 4 और 8, 4 और एंगल 8, और एंगल 3 और 7, 3 एंड 7। ये सारे एंगल कैसे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि भी जो एंगल कोरस्पॉन्डिंग होंगे वो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है भाई, बहुत आगे थ्योरम्स है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 6 जो अंदर एंगल हो और वो अल्टरनेट हो, तो वो कौन से हैं, 4 और 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड सेकंड एंगल 3 एंड एंगल 5,
ये कैसे एंगल है भाई अपने पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो फर्स्ट, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 जो आउट में हो और एक दूसरे के अपोजिट में हो, एंगल 1 एंड एंगल 7। सेकंड, एंगल 3 और 8, सॉरी 2 और 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ये सारे कैसे एंगल है? अपने अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर सॉरी 4 पॉइंट इसमें कि भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो और सेम साइड पे हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो एंगल 4 और 5, 3 एंड 6 ये कैसे अपने इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड है, ये इधर है हुए और ये एंगल इधर हुए। तो एंगल फर्स्ट क्या आएगा? एंगल 4 एंड एंगल 5। सेकंड होगा एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है भाई, ये कैसे एंगल होंगे? अपने इंटीरियर एंगल होंगे जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड हो। ठीक है भाई, फिर हम चलते हैं आगे। एक है ऑक्सिम 6.3, कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। मीन्स if a transversal intersect two parallel lines then each pair of corresponding angle is equal। तो एंगल कैसे होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे हम कह सकते हैं एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 6 के बराबर होगा, 3 बराबर होगा 8 के, और 3 बराबर सॉरी 4 बराबर होगा 8 के, और 3 बराबर होगा 7 के। देन हम इसी डायग्राम को यूज करेंगे। तो एंगल 1 बराबर हुआ एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर हुआ एंगल 6 के, एंगल 4 बराबर हुआ एंगल 8 के, और एंगल अपना 3 बराबर हो गया एंगल 7 के। ये कैसे एंगल होंगे भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, हाँ भाई, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑक्सिम नंबर 4। क्या बोलता है? इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other। अगर दो एंग अब ठीक है भाई,
कोई दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे हमने ये लाइंस ली, अगर ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मींस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ये अपने को ऑक्सिम है, याद रखना भाई इसको। अगर दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.2 क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है, दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एल, ये एम, ये एन। ठीक है, तो उनके इंटीरियर क्या कह रहा है, सच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके मैं नाम दे देता हूँ, एक और दो, हेंस वी कैन से दैट एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। ठीक है भाई, ये अपनी कौन सी है, थ्योरम नंबर 6.2। हम इसको कन्वर्स भी बोल सकते हैं, अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर बराबर हैं तो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.3, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel। तो दोनों लाइन क्या होगी भाई, ये मैंने बताया अभी, कन्वर्स है किसका, थ्योरम 6.2 का। इसको लिख देता हूँ, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.2 मीन्स क्या कह रहा है, अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन एल हो गई। अगर एंगल इसको एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, देन वी कैन से दैट, तो हम क्या कह सकते हैं, एल सॉरी एम लाइन पैरेलल होगी एन लाइन के। ठीक है, एम लाइन पैरेलल होगी एन लाइन के। यही अपनी कौन सी है, थ्योरम नंबर 6.3। इजी क्वेश्चन है इसके भी। फिर हम कल करते हैं थ्योरम 6.4, 5 और कुछ इसके क्वेश्चंस। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।